भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। महाकुंभ के दौरान बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी अर्धकुंभ जैसा नजारा दिखाई देगा। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान और उसके बाद वाराणसी में 35 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री आएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वाराणसी में रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, हर जगह खास व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। देखिए, हम लोग एडवांस में तैयारी कर चुके हैं। एक एक जोन का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया है, कौन अधिकारी की जिम्मेदारी कहाँ रहेगी। क्योंकि 40 करोड़ लोग आएंगे, मुझे लगता है आपका जो सूचना है उससे 30 से 35 करोड़ लोग काशी आएंगे। और जब किसी शहर में इतने लोग आएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, चूँकि जिला प्रशासन का है, सफाई व्यवस्था, हम लोग उसको युद्ध स्तर पे एक अलग टीम हम लोग बना दिए हैं और उसकी हम लोग तैयारी की है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ पहुंचेंगे और उस जो व्यक्ति कुंभ आएगा उसका निश्चय ही है कि वो बनारस भी आएगा और अयोध्या भी जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल है प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या का। तो इसको देखते हुए बनारस में भी पर्यटन विभाग की तैयारियां हैं। जैसे कि हमारा जो रेलवे स्टेशन पे हमारा काउंटर है, जो पर्यटन सूचना केंद्र है, वो 24 घंटे चलता है, 24/7 है। इसके अतिरिक्त जो एयरपोर्ट है उस पर हमारा काउंटर है, उस पर हमारा स्टाफ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। महाकुंभ का जो कनेक्शन है वो गंगा से है और गंगा के समानांतर जितने भी शहर हैं उनका निश्चित तौर पे महाकुंभ से मतलब होगा। क्योंकि बनारस के लिए तो कहते हैं कि बिन गंगा बनारस बिनारस। तो प्रयाग में जो कुंभ है उसका सीधा असर हम तो मान के चलते हैं कि बनारस में भी कुंभ के बाद जो पलट प्रवाह होता है कुंभ का, वो बनारस के पूरे आर्थिक परिदृश्य को बदल के रख देता है। प्रयाग से कुंभ और काशी का रिश्ता जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी 84 कोशात्मक काशी है जो प्रयाग पर्यंत है। तो प्रयाग भी काशी के अंतर्गत आ जाता है। प्रयागराज का जब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का कुंभ महापर्व पूर्णाहुति की ओर होता है तो सभी पूज्य संत, सभी नागा साधुगण अपनी पेशवाई जिस प्रकार से गंगा में वहाँ राजसी स्नान होता है, उसी प्रकार से यहाँ राजसी उनकी भी बाबा विश्वनाथ में दर्शन की अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्थाएं शासन के द्वारा की जाती हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, ये सभी अखाड़ों का पृथक पृथक उसी राजसी व्यवस्था के तहत ये अपने अपने अखाड़ों से निकल करके भगवान विश्वेश्वर को जलाभिषेक करते हैं, तभी उस कुंभ की पूर्णाहुति मानी जाती है। कहा जाता है कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ काशी के बिना अधूरा रहता है और इसीलिए सरकार ने भी ये आशंका जताई है कि प्रयागराज में अगर 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान पहुंचेंगे तो वहीं काशी में भी 35 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जहाँ एक तरफ शासन प्रशासन काशी में भी अर्धकुंभ की तरह तैयारी कर रही है, तो वहीं वाराणसी के मेयर सहित टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर सृजन होंगे बल्कि अर्धकुंभ जैसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य काशी में नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मेले को एंट्री ड्रोन सिस्टम की सुरक्षा भी उपलब्ध होगी। एंट्री ड्रोन सिस्टम अपने रडार और जैमर के जरिए किसी भी ड्रोन को उसकी 3 किलोमीटर की रेंज में आने से पहले निष्क्रिय कर देगा। ड्रोन का अपने ऑपरेटर के साथ संपर्क टूट जाएगा। इतना ही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम के एरिया में आते ही सिस्टम तुरंत ड्रोन ऑपरेटर की लोकेशन भी शेयर कर देगा, जिससे ऑपरेटर को भी तुरंत पकड़ा जा सके। कुंभ मेला 2025 की शुरुआत से पहले एंटी ड्रोन सिस्टम का डेमो किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पर एक ड्रोन है, आपको तमाम जो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम से जुड़े इक्विपमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ड्रोन आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर और ड्रोन के अलावा और तमाम सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जैमर जो है, जैमर यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे साथ अनिल जी हैं जो इसी
काम में लगे हुए हैं। अनिल जी, आप बताएं किस तरह से ये पूरा सिस्टम है और क्या इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से आप जो ड्रोन हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे कुंभ मेले में? सर, आप जो पीछे देख रहे हैं, 2 तरह के डिटेक्शन यूनिट्स है हमारे पास में। एक आरएफ बेस्ड है और एक रडार है। आरएफ बेस्ड सिस्टम 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन्स फ्लाई कर रहे होंगे तो उनको डिटेक्ट करके उनकी प्रॉपर लोकेशन, किस कंपनी का ड्रोन फ्लाई कर रहा है, वो सारी जानकारी देता है। साथ में रडार भी है हमारा, जो ऊपर सफ़ेद आप एंटीना देख रहे हैं, ये आरएफ डिटेक्शन सिस्टम है। और जो पीला पैनल देख रहे हैं, ये रडार सिस्टम है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन्स फ्लाई कर रहे होंगे उनको डिटेक्ट करता है। और जब हम लोग ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि उनको जाम करना है, तो हम अपना ड्रोन जैमर ऑन करते हैं और 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन आपका आ नहीं पाएगा। ये जैमर यहाँ पर रखे, जैमर क्या काम करेगा? सर, उस ड्रोन को, उसका जो पायलट जो उस ड्रोन को फ्लाई करा रहा है, वो दोनों के बीच का कनेक्शन काटता है और दोनों के कनेक्शन कट जाने के बाद में वो ड्रोन का जो कंट्रोल होता है ऑपरेटर से, वो कट जाता है और उसके कंट्रोल से हटने के बाद में वो किसी दूसरी जगह पे जाके या तो गिरेगा या तो सॉफ्ट लैंड होके वो नीचे उतर जाएगा। और जैसे ही हमारा ये ड्रोन सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, तो पायलट ने कहाँ से उस ड्रोन को उड़ाया था, वो हम उस पायलट की सटीक लोकेशन भी बताते हैं कि वो ड्रोन कहाँ से उड़ाया गया है, तो हम उसको जाके कैप्चर भी कर सकते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो रिजर्व पुलिस लाइन है, यहाँ पर ये तमाम एंटी ड्रोन सिस्टम है। आप देखें तो ये जैमर लगाया गया है, जैमर के ज़रिए जो नेटवर्क है उसको जाम करेंगे। यहाँ पर पीछे जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम है, यहाँ पर ये रडार जो है उसको लगाया गया है डिटेक्ट करने के लिए। ड्रोन अगर कोई भी उड़ता है जो 3 किलोमीटर का दायरा है इस सिस्टम के, तो उसको जो उसका कंट्रोल है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा जहाँ से भी वो कंट्रोल हो रहा था, और उसको उसके बाद जो है उसकी सटीक लोकेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद जो ड्रोन उड़ाने वाला है उसको पकड़ा जा सकता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है और भी तमाम डिटेल्स जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। कुंभ मेला 2025 में पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम को उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे साथ एसएसपी कुंभ हैं राजेश द्विवेदी जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है किस तरह से कुंभ मेले में उपयोग में लाया जाएगा और किस तरह से काम करेगा? ऐसे ड्रोन्स जो कि परमिटेड नहीं है, परमिशन नहीं लिया है, इलीगल है, उनको काबू में करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। तमाम ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो कुछ नुकसान कर सकें, उनको कैप्चर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम हम यूज़ करेंगे। रेंज इसकी लगभग 10 किलोमीटर तक के रेडियस में है, बट जो इसका कारगर रेंज है जिसमें कि हम ड्रोन्स को पकड़ सकते हैं वो लगभग 4 किलोमीटर की है। और वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रोन्स को पकड़ के लाया भी जा सकता है, उनको यूजलेस किया जा सकता है जहाँ वो हैं एयर में वहाँ ही, या तो मजबूर किया जा सकता है कि जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएँ। शरारती तत्वों की बात हो रही है, तमाम ड्रोन्स कुंभ मेला क्षेत्र में उड़ते हुए देखे जाते हैं और आगे भी इसको लेकर के क्या कोई गाइडलाइन बनाई गई है? क्या कोई ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है? ड्रोन्स उड़ाने के लिए परमिशन लिया जाना चाहिए, एयर स्पेस का इसमें यूज़ होता है। बट ये भी एक फैक्ट है कि तमाम सारे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ड्रोन के माध्यम से तमाम कवरेज भी करते हैं। तो एक तरह से अच्छी बात भी है, खाली उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसी मिसयूज़ को रोकने के लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। ड्रोन किसी को उड़ाना है, जेन्युइन उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको परमिशन लेनी होगी। तो एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ जो लोग ड्रोन उड़ाते हैं उनको परमिशन भी लेनी होगी और उसके बिना कुंभ मेला क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।